हाँ जी, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं? रोना आता है तो रोते नहीं हैं, और कहीं कोई आपको बुरा बोल दे तो फिर भी आप बहुत नॉर्मल बिहेव करते हो। यू डोंट एक्सप्रेस योर एंगर विच यू शुड एट सम टाइम, बिकॉज यू नीड टू टेल द लिमिट। एंड उसके अलावा कभी किसी आप गैदरिंग में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप वहीं बैठे रहते हो, पड़े रहते हो और जैसे अपनी इमोशंस को दबाते रहते हो, घुटते रहते हो। रोना आता है तो रोते नहीं हो, गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस नहीं करते, सामने वाला आपको ह्यूमिलेट करता है फिर भी आप उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो। देन ध्यान से सुनो आपके साथ क्या होने वाला है। सो ये मेरे एनालिसिस में है, रिसर्च में है, जो भी मैंने अपना अभी तक समझा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करा, पढ़ा, जितना भी चीज़ें थी उन सबका एक कंक्लूजन है। अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, दबाते हो, देन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ डिसीज़ इन अ लॉन्ग टर्म, जो कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी में निकलने वाला है। मैं बता रही हूँ कैसे। एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप किसी भी फीमेल को देखोगे, मतलब आई थिंक आई शुड नॉट गो पर्सनल हेयर, बट एग्जाम्पल देना समझा रही हूँ। इफ़ समवन हैज़ PCOS, PCOD, अगर आप देखो तो उसका एक रीज़न है डाइट। ये सब चीज़ें वो तो है, अगर फिर भी मैं कहती हूँ डाइट भी ठीक कर लो, सब कुछ ठीक कर लो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। अगर एक डिसीज़ है जिसका आपने मेडिसिन ले ली, सब कुछ ले लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो देन देर इज़ समथिंग डीपर देन दैट जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो, आपकी बॉडी उन इमोशंस को लेकर चल रही है अभी तक, वो संभाल नहीं पा रही उन इमोशंस को, और आपने उन इमोशंस को कभी वेंट आउट ही नहीं करा। आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने उसको नहीं बोला चलो ठीक है इट्स ओके, कहीं लिखा, कहीं अपनी भड़ास निकाली, किसी को सुनाया, मतलब गुस्से में नहीं सुनाया, मतलब अपनी दिल की बात हल्की करी, कुछ नहीं करा, तो आपके अंदर स्टोर्ड हुआ। अब वो लॉन्ग टर्म वो पेन क्रिएट होगा आफ्टर सम टाइम। कभी भी आप देखना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखो, उनको ये क्यों हो रहा है? मे बी उनका लाइफस्टाइल सबसे बेस्ट होगा, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, खाने का भी ध्यान रखते हैं। द रीज़न इज़ दिस, कोई इमोशनल पेन को वो लेके चल रहे हैं, प्लस स्ट्रेस। अब बट ऑब्वियस इमोशनल पेन है, स्ट्रेस है, ऑल दीज आर कनेक्टेड। बट एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि अगर आप अपने इमोशंस को दबा के रखते हो ना, तो उनको निकालना शुरू करो। बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वेज, एक पेन पेपर ले लो, उस पर लिखना शुरू करो। अगर वो नहीं कर सकते, आपको लग रहा है नहीं मेरे से नहीं लिखा जाएगा, बहुत दिक्कत होती है, यू आर लाइक माई काइंड ऑफ पर्सन जिसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम और तकलीफ़ आती है, तो लिखना मतलब मुझसे मत करवाओ, बस मैं बोल लूँगी, तो आप वीडियो बना सकते हो। नॉट लाइक दिस यूट्यूब पे डालने के लिए, सबको अपना दुख सुनाने के लिए। यू कैन प्रिपेयर वीडियोज़ जस्ट लाइक सामने कोई बैठा है और अपनी फीलिंग्स शेयर करो, रोना है रो, हंसना है हंसो, एंड देन अपलोड इट ऑन योर पर्सनल यूट्यूब चैनल, प्राइवेट करके, मतलब उसमें ऑप्शन आता है अनलिस्टेड, प्राइवेट और पब्लिक, तो यू कैन अपलोड इट एज प्राइवेट और अनलिस्टेड टाइप। तो उसमें आप कर सकते हो, उसमें आप अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट कर सकते हो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप अपनी फीलिंग्स को निकालो। मार्क माई वर्ड्स, दिल में एक तो हल्का लगेगा, आपकी लाइफ में और चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी जो चाहते हैं वो भी पूरी होंगी। लेकिन अगर आप अपने मन में ग्रजेस, गुस्सा लेके बैठे हो ना, किसी के लिए आप परेशान हो रहे हो, तो नई ज़िंदगी अच्छी नहीं निकलेगी। मतलब सिंपल सा टेस्ट बताती हूँ, अगर आप किसी पुरानी चीज़ को लेके रो पड़ रहे हो, दैट मीन्स वो अभी तक सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं आपकी लाइफ में, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, तो करो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मैसेज मी, टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, नहीं तो मेरे चैनल के बायो में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे रहेगा। तो दैट्स इट, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, आपको रिलेट हो गई तो कमेंट्स में डाल के जाना कि येस इट वाज रिलेटेबल और एनीथिंग यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस और नॉट।